Good afternoon, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Bhanikethan Senior Secondary School. Today exercise is 11.4. Exercise कौन सी आज अपनी 11.4. ग्राफ नोटबुक निकाल के बेटा एक बार नोटबुक में राइट करो आप लोग, उसके बाद में फेयर में वर्ड प्रॉब्लम. देखो, रेनू गोट रुपीज कितने हैं 200 फ्रॉम. उसके पास कितने रुपीज है 200. पर उसके फादर ने जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको कितने रुपीज दे दिए. ग्रैंड मदर रुपीज कितने दिए उसको 350. फिर है हर अंकल, और जो उसके अंकल थे उसने कितने दिए उसको रुपीज 155 फ्रॉम हर मदर. ऑन हर बर्थडे, जब उसका बर्थडे था तब उसको इतने रुपीज मिले. ठीक है. हाउ मच मनी डिड ही सी गेट एलिगेटर, यानी टोटल जो मनी थी वो कितनी थी वो हमें यहाँ पे बतानी है. आप अपनी रफ नोटबुक में राइट करो एक बार, उसके बाद फेर में करना. हाउ मच मनी डिड सी गेट अब उसके पास में टोटल मनी कितनी हो गई वो हमें बतानी है. तो लिखेंगे रेनू के पास कितने रुपीज थे ₹200. ठीक है, कितने हैं 200. फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कितने दिए 350. हाँ, तो ग्रैंड मदर तो रुपीज हो गए अपने 350. अब जो उसके अंकल थे उन्होंने कितने दिए 155. हाँ 155. आपको भी आपके बर्थडे पे मिलते हैं ना रुपीज, उसके बाद में आप काउंट करते हो ना कि आपके पास टोटल रुपीज कितने हो गए. यस मैम. हाँ, वैसे ही क्या है रेनू के उसके बर्थडे पर उसको उसके फैमिली मेंबर्स ने क्या दिए रुपीज दिए अलग अलग. तो अब यहाँ पे आपको टोटल मनी निकालनी है कि टोटल मनी उसके पास में कितनी हो गई. तो यहाँ लिखो टोटल मनी, ऐड करो बेटा इसको. टोटल पूछा है तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा अपने प्लस का, है ना. किसका आ जाएगा एडिशन का साइन लगा हुआ. तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने 5. 5. ठीक है. अब 5 और 5 कितने हो गए 10. 10 का मैम 0, 10. 1 0. कैरी. अब यहाँ पे 1 और 2 2 कितने हो गए 3 हो गए. 3 और 3 6 हो गए. 6 और 1 7. तो टोटल रुपीज उसके पास कितने आ गए 705 रुपीज. 705 रुपीज लिखा आप लोगों ने. सेकंड क्वेश्चन में मिस्टर अग्रवाल हैज ₹1000 इन हैज बैंक. मिस्टर अग्रवाल ने क्या करा है राइट करो बेटा.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर Agarwal has ₹1,000 in हैज बैंक। उन्होंने कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं? 1,000। ठीक है, उसके बाद में ही विड्रॉल, अब उन्होंने विड्रॉल कर लिए हैं वहां से। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। तो कितने रुपीस निकाले उन्होंने? 720 रुपीज और 85 पैसे। What is the balance? What is the balance left in his account? अब उसके अकाउंट में कितने रुपीज है वो बताने हैं हमें। वापस से देखो, मिस्टर अग्रवाल हैज ₹1,000 हैज बैंक डिपॉजिट करवाए हैं 1,000 रुपीज। प्रतीक अपनी नोटबुक में राइट करो। उसके बाद में है ही विड्रॉल विथ 722 रुपीज विड्रॉल कर लिए हैं। इज द बैलेंस लेफ्ट इन हैज अकाउंट? अब उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो हमें बताना है। ये वाला लिखा आपने? डिपॉजिट मनी इन बैंक। बैंक में कितने रुपए जमा करवाए उन्होंने? 200 करवाएंगे। देखो बेटा, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। और विड्रॉल कितने किए उन्होंने? 722। हाँ, विड्रॉ मनी। अब देखो बेटा, इसके अंदर 1000 रुपीज है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे ओनली रुपीज है, पैसे नहीं है, तो हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे पैसे भी बनाने हैं। यानी यहाँ पे आपको 200 करके आपको क्या बनाने हैं? आगे पैसे। क्योंकि उन्होंने विड्रॉल किस में करवाए हैं? उन्होंने विड्रॉल है रुपीज और पैसे दोनों में आ रहे हैं। अब यहाँ पे ओनली आपके पास रुपीज है, तब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप पैसे की जगह आपको पैसे लिखने हैं, यानी 85। ठीक है, बीच में आपको डेसिमल लगाना है। अब 700 यहाँ 22 आ गया और ये 700। ठीक है, अब विड्रॉल का मतलब उन्होंने निकाल लिए। तो अब हमें क्या बतानी है? लेफ्ट बैलेंस है वो बताना है। तो जहां पे लेफ्ट आ गया वहां पे हमें क्या करना है? क्या करना है बेटा? लेफ्ट आता है तब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, किसका साइन लगाओगे? सब्ट्रैक्शन का। तो लेफ्ट मनी इन बैंक, या बस ओनली इतना लिख देते हो लेफ्ट मनी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 0 आ गया है ना। यहाँ पे भी 0 है, यानी सब जगह 0। जब मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे फर्स्ट नंबर क्या बन जाता है अपना? 10। फिर अगला क्या बनेगा? 9। ये भी 9 बन जाएगा, ये 9 और ये 9। ठीक है, जब 0 से माइनस करने होते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर अपना 10 बन जाता है और बाकी क्या बन जाएंगे? 9। अब 5 में से 10 में से 5 9 में से
8, 2, 9 में से 8 1 रहेगा बेटा, और 9 में से 2 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 7 2, तो टोटल रुपीज उसके जो बैंक के जो बैलेंस है वो कितना रहा है, यानी 277 रुपीज उसके बैंक में बैलेंस है, क्योंकि उसके पास 1000 रुपीज थे, इतने उसने विड्रॉ कर लिए, अब इतने उसके बैंक में रह गए। लिखा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव रुपीज 85 रुपीज एंड 40 विथ हिम। मेरे पास कितने रुपीज है, 85 रुपीज एंड 40 पैसे। हाउ मच शॉर्ट ऑफ द रुपीज 100 इन दिस मनी। उसके पास कितने थे, पहले 100 थे, अब उसके पास कितने हैं, 85 रुपीज। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, अब ये देखो यहाँ पे बेटा 3 वाला, टोटल मनी कितनी थी उसके पास में, कितने रुपीज है, 100, ठीक है। अब उसने जो स्पेंड मनी, उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, यानी 85 पैसे कितने हैं, 40। अब यहाँ पे भी बेटा आपको पहले क्या बनाना है, यहाँ पे आपको जो पैसे हैं वो राइट करने हैं, ठीक है। लेफ्ट मनी, यहाँ पे क्या लिखनी है आपको, लेफ्ट मनी। ये क्या आ जाएगा अपना, 10 में 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0, ये बन गया अपना 10, 9 और 9, 10 में से 4 6, यहाँ पे ये 4 और 1। अब उसके पास कितने मनी है, 14 रुपीज और 60 पैसे। अब है निखिल, 4 वाले क्वेश्चन देखो बेटा, निखिल ब्रॉट ए बुक फॉर रुपीज 32 रुपीज और 75 पैसे एंड स्टेपलर फॉर 33 rupees and 95 paise. He gave the shopkeeper a 100 rupees note. How much money would the shopkeeper return? Shopkeeper हमें वापस कितने रुपीस देगा वो बताना है, ठीक है। आरव लिखा बेटा आपने? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4, निखिल ब्रॉट ए बुक, निखिल ने एक बुक है वो खरीदी है उसने कितने की, रुपीज
32 और पैसे 75 एंड एक उसने क्या लिया है, स्टेपलर लिया है। कितने का लिया स्टेपलर उसने, ₹33 और पैसे 95। ही गए द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए हैं, 100 रुपीज। हाँ शॉपकीपर को उसने कितने पैसे दिए हैं, 100 रुपीज। उसने 100 रुपीज का एक नोट उसको दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मच मनी वुड द शॉपकीपर रिटर्न, जो शॉपकीपर है वो वापस कितने पैसे देगा उसको। हाउ मच वुड द शॉपकीपर रिटर्न, ये तो आपका क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि बेटा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं मैं, ठीक है। वापस रीड कर देती हूँ। निखिल ब्रॉट ए बुक फॉर ₹32 और पैसे 75 एंड स्टेपलर फॉर ₹33 एंड 95 पैसे। ही गए द शॉपकीपर ए 100 रुपीज नोट, उसने उसको कितने नोट दे दिया, 100 का एक नोट दे दिया कि हाउ मच वुड द शॉपकीपर रिटर्न। अब उसको वापस जो निखिल है उसको कितने रुपीस देगा वो वापस, ठीक है ना। तो पहले हम वो आइटम लिखेंगे जो निखिल ने शॉपकीपर से लिए हैं। तो निखिल ने क्या क्या, निखिल के पास टोटल मनी कितनी थी पहले ये लिखो आप। निखिल के पास कितने पैसे थे, 100 रुपीज थे, ठीक है। उसके पास 100 रुपीज थे। अब हमें उसने जो जो आइटम लिए हैं शॉपकीपर से, पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो उसने क्या लिया, पहले बुक लिए कितने की बेटा, ₹32 एंड 75 पैसे। अब उसने ले लिया स्टेपलर, ₹33 एंड 95 पैसे। पता है इसमें सबसे ज्यादा कौन आता है, 33 95। अब टोटल कितने हो गए पैसे अपने, वो देखने हैं पहले। तो टोटल पैसे निकालेंगे हम। तो टोटल आ गया, इसका मतलब इनको क्या करना है, अपने को प्लस करना है। क्या किसका साइन लगाएंगे, एडिशन का। 5 और 5 कितने हो गए, 10 का 0 1 कैरी, 0 9 और 1 9 और 1 10 10 और 7 17 का 7 और यहाँ पे 1 कैरी, 3 और 2 5 5 और 1 6 और ये 6। तो टोटल उसने जो भी आइटम लिए हैं, जो भी सामान लिया है शॉपकीपर से, उसके रुपीज कितने हुए हमारे 66 रुपीज हुए और 70 पैसे, ठीक है। अब उसने जो शॉपकीपर था उसको 100 रुपए दे दिए उसने, अब वो वापस उसको कितने देगा। तो नीचे लाइन लिखेंगे हम एक, करना है। हाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। हाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। अब यहां लिखेंगे द शॉपकीपर रिटर्न
मनी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जब वो मनी नोटबुक है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपको 100 माइनस रुपीज कितने हैं 66 रुपीज एंड 70 पैसे। ठीक है, माइनस करने हैं, अगर ऐसे समझिए तो आप पहले आप यहाँ लिखोगे 100। ठीक है, अब 100 आ गया बेटा। अब यहाँ पे क्या नहीं है, पैसे नहीं है। क्या नहीं है, पैसे नहीं है ना इसके अंदर। लेकिन हमारे जो सामान है, जो रिटर्न हमने आइटम लिए थे उसमें पैसे आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें पैसे बनाने के लिए क्या करना है, 20 राइट करने हैं। ये हमारे क्या बन गए, पैसे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, पैसे के नीचे पैसे को राइट करेंगे। अगर आप इसको यहाँ राइट करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो पैसों के नीचे आपको जो पैसे हैं उनको लिखना है और रुपीज के नीचे आपको रुपीज लिखने हैं। अब क्या कर देंगे हम इसको, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि टोटल जो शॉपकीपर ने है वो कितने पैसे वापस दिए निखिल को। अब यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो 0 में से 0 गया, यहाँ 0। अब ये 0 क्या बन जाएगा, 10। ये 10 बना और ये 9 और ये 9। अब 10 में से 7 मैम 3। ठीक है, तो 3 तो क्या 30 तो क्या आ गए अपने पैसे आ गए। अब 9 में से 6 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे 3। अब 3 रिटर्न उसने कितने पैसे दिए भाई उसको वापस, 30। हाँ 33। तो बेटा ये वाले हमेशा क्या होते हैं, रुपीज होते हैं, और ये वाले हमेशा क्या होते हैं, पैसे। तो डेसिमल लगाते हैं ना, तो ये वाली साइड के हमेशा पैसे होते हैं और ये वाले हमेशा रुपीज में आते हैं। तो उन्होंने क्या दे दिया कि 33 रुपीज उसको और 30 पैसे उसको रिटर्न करे निखिल को। आया समझ में? यस मैम। आराध्या समझ में आया बेटा? यस मैम। अगर नहीं आया तो वीडियो वापस देख लेना बेटा। अब अपना देखो मेकिंग बिल। अब ये एक्सरसाइज कल करेंगे बेटा, लेकिन एक बार आपको जो बिल वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो समझा देती हूँ बेटा पहले आपको, है ना। आप इसकी फोटो भी भेज दोगे क्या? हाँ इसकी फोटो भी भेज दोगे क्या? बेटा फोटो तो मैं यहीं पे, आप वीडियो देख के कर लेना, फोटो तो नहीं सेंड करूंगी मैं आपको। फोटो में से बेटा फिर आपको समझ में नहीं आता, आप देख देख के उतार लेते हो। अब आप वीडियो देख के करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिजिट कहाँ लिखी गई है। ठीक है, यस मैम। A bill is statement which tells how much money we must pay for things we buy for work done for us. Harja Arjun a space worker a bill for 1 day shopping at the local space market में वो क्या करने गया, शॉपिंग करने गया। ठीक है, अब उसने कैसे उसने सामान लिया वो उसकी लिस्ट बनाएगी ये। ठीक है, एक बार जो ये एग्जाम्पल है ये आपको अपने नोटबुक में भी राइट करना है। अब यहाँ पे आ गई अपनी क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ वन, टोटल कॉस्ट। मैकिंग की जो बिल है वो कैसे बनाते हैं,
जो शॉपकीपर वाला होता है उससे सामान लेके आते हैं, उसके बाद वो अपने को एक बिल देता है ना पैसों का, कि कितने कितने पैसे हो गए आपके। अब क्वांटिटी देखो, पहले तो देखो आइटम हो गए, फर्स्ट वाले में लिखो क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो जो चीज लेके आ रहा है वो एक ले रहा है, ये दो, जैसे आपको 1 नोटबुक लेनी है या 2 लेनी है या 3, आपको इरेजर लेने हैं तो आपको 1 लेना है या 2 लेना है, यानी क्वांटिटी में वो कितनी चीजें हैं। तो अब उसने क्या करा है यहाँ पे, एक क्या हो गया अपना, एक अपना हो गया आइटम हो गया, कि जो जो उसने सामान मार्केट से लिया है वो वाला। अब एक अपनी कॉस्ट ऑफ 1, यानी 1 जो थिंग्स लेते हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ 1 थिंग्स की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे, और टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक बार समझो इसको। उसके बाद जो नीचे एक्सरसाइज वाले 11.5 है उसको वैसे ही करना है बेटा, बिल बनाने हैं उसमें आपको। तो क्वांटिटी है तो कैंडी कितनी लेगी वो 1, कैंडी कितनी है 1 कैंडी है, ठीक है। अब उस 1 कैंडी की जो चॉकलेट है उसकी कॉस्ट कितनी है अपनी, 1 की कॉस्ट है ₹8 और पैसे 30, ठीक है। उसने कितनी कैंडी ली है 1, ठीक है, 1 का निकाला, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको 8 और 30। अब है चॉकलेट बार, वो कितना ले रहा, वो 2, अब यहाँ पे 1 वाले, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 की रेट दी गई है वो कितनी है 12 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 1 की अगर 12 है तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटा, 1 चॉकलेट की अगर कॉस्ट आपका 12 रुपीज है तो 2 चॉकलेट की कितनी हो जाएगी 24 होगी बेटा आपको। अब यहाँ पे देखो कैसे आया बताएंगे, रुको एक बार आप, जो माउथ फ्रेशर है वो कितने लिए उसने 3 लिए बेटा उसने ना। अब उसकी 1 की कॉस्ट कितनी है 1, अब उसने 3 माउथ फ्रेशर लिए हैं, लेकिन 1 की कॉस्ट कितनी है अपने पास में 3 रुपीज की है। अब हमें कितने का बताना है, अब बेटा आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे देखो एक बार करके बताती हूँ, देखो कि 8.30 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि कॉस्ट हमारे 1 की निकल गई, इतनी निकलेगी, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम नंबर आएंगे। अब यहाँ पे कितनी है 2, और अपने पास में कॉस्ट ऑफ 1 की कॉस्ट दे रखी है, तो 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 की पूछ रहा है वो, उसके बाद में यहाँ पे 3 की पूछ रहा है, तो यहाँ कितने आ जाएगी 3 मल्टीपल 3, ये अपने रुपीज है, और ये अपने जितनी भी क्वांटिटी में हमें चीज लेनी है वो वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ₹24 और पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ₹8
6, कितने आ गए? ₹6। अब इनको आपको क्या करना है? टोटल करना है। यहाँ पे बेटा ये 5 है, देखो ना, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 3 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा? 3 5 जा 15। अब इनको ऐड करो, टोटल कॉस्ट को ऐड कर दो बेटा आप लोग, तो ग्रांड टोटल कितना आएगा अपना? रुपीज कितने हैं? पैसे तो 30 है, वहां पे ये आ गया अपना 3। 8 और 4, 8 और 4 12 12, और 12 और 5, 12 और 5 बेटा 17, 17 का 7 1 कैरी, फिर उसके बाद में 4 5 2 3 एंड 4, तो टोटल जो पैसे हैं उसके कितने आए लगे हैं मार्केट में? यानी 47 रुपीज और 30 पैसे। ये क्या बन गया अपना बेटा? एक बिल बन गया। क्या बन गया? बिल। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 11.5, उसमें आपको क्या बनाने हैं? बिल बनाने हैं, ठीक है। अब होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 11.4 के जो 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, और एग्जाम्पल के अंदर जो मेकिंग ए बिल, ये वाला जो बिल है वो भी आपको अपनी नोटबुक में इसको भी राइट करना है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम यस बेटा। मैम होमवर्क में वो जो 11.4 के एक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक में ही करने हैं या फिर अलग अलग है? अलग अलग है बेटा वो 4 के 4 क्वेश्चन, है ना। 4 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी राइट करने हैं उसमें, और उसके जो वर्ड प्रॉब्लम लिखवाए गए वो भी राइट करने हैं आपको।